दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पास कोई ना कोई परेशानी ना हो। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला होती है, अपने पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेल देती है जिसकी वजह से उसका परिवार पूरी तरह से तबाह हो जाता है और साथ में वह महिला होती है खुद इस दुनिया को छोड़कर बड़े बेरहम तरीके से चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की राजधानी पड़ती है अब लखनऊ, और ठीक उसी में ही एक जाना माना जानकीपुरम अब थाना पड़ता है, और उसी से सटा हुआ एक जानकी बिहार पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं नारायण शरण श्रीवास्तव, जिनकी उम्र लगभग अब इधर 35 साल के आसपास होता है। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है, जिसका नाम प्रियंका उर्फ चंदा होता है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होता है। लेकिन नारायण के टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी होती है। बड़े बेटे का नाम होता है शिवम और छोटे बेटे का नाम होता है हर्ष, और जो सबसे छोटी बेटी होती है जिसका नाम श्रेया उर्फ गुनगुन होता है। लेकिन इधर नारायण शरण जो होते हैं अपने इस परिवार को देखते हुए अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर समझते हैं, जिसकी वजह से अपने परिवार की मुसीबतों को दूर करने के लिए जो होता है वह अपने ही इलाके में एक छोटी मोटी अब डॉक्टरीगिरी का काम कर लिया करते थे, और साथ में प्रॉपर्टी डीलर भी काम कर लिया करते थे। और उनके पास एक खुद का एक जनरल स्टोर होता है, वहाँ भी समय दे दिया करते थे। और 3 काम धंधे होने की वजह से उनका परिवार का जो स्थिति होता है तो तरीके से ठीक ठाक ही होता है। लेकिन परिवार में कुछ ऐसा कला हो जाता है जिसकी वजह से ना कोई कल्पना कर पाता है, अब ना कोई सोच पाता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक अब 22 सितंबर का ही रात का वक्त होता है। तभी उसी वक्त जो होता है नारायण शरण श्रीवास्तव का ही एक अपना अब बड़ा भाई होता है हरिशंकर के पास जो होता है उसके छोटे भाई नारायण का फ़ोन आता करने लग जाता है कि प्रियंका की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तुम इस वक्त जो होता है कमरे पे आ जाओ, हम इस समय आप बाहर हैं। अब हरिशंकर जो होता है यह जब बात सुनता है, सुनने के बाद जो होता है अपने छोटे भाई अब नारायण के कमरे पर पहुँचता है। अब अंदर जाता है तो दरवाज़ा तो खुला होता है, एक फर्श होता है, उसी फर्श पे प्रियंका पूरी तरह से इधर निद्रा और एकदम अचेत अवस्था में पड़ी होती है। और हरिशंकर यह नज़ारा देखता तुरंत चौंक जाता है। चौंकने के बाद इसकी जो सूचना होता है हरिशंकर जो होता है अब नारायण के पड़ोसियों को दे देता है। पड़ोसी जब आते हैं, आने के बाद प्रियंका के नब्ज़ को टटोलते हैं, उनको भी कुछ एहसास होता है। उसी एहसास को कारणवश जानकारी लेने के लिए उसी वक्त अपने साथ प्रियंका को एक गाड़ी में ले जाते हैं और सीधा का सीधा ले जाकर एक अस्पताल में पहुंचते हैं। लेकिन जैसी अस्पताल जो पहुंचते ही इधर डॉक्टर और प्रियंका को देखते देखते उसको उसी समय अब मृत घोषित कर देते हैं। अब उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है इधर प्रियंका की अपने करीबी के द्वारा अब थाना अब जानकीपुरम में दे दिया जाता है। और जैसे ही यह खबर वहाँ थाने पहुँचती तो वहाँ के थाना प्रभारी अब आरपी सिंह होते हैं, और खबर पाते हैं तुरंत अपने दरबार टीम को लेते हैं। और लेने के बाद ठीक होता है जिस अस्पताल में मौके पर लेकर प्रियंका के घर परिवार पहुँचे हुए थे, और पुलिस की जो टीम होती वहाँ पहुँचती है। और पहुँचने के बाद प्रियंका के बॉडी के करीब जब पहुँचती है, देखकर पहले जब भांप लेती है कि बस करो, प्रियंका की जो मौत हुई है वह साधारण तरीके से मौत नहीं बल्कि प्रियंका की बेरहम तरीके से हत्या की गई है, क्योंकि उसके गले पर एक काले किरण का निशान होता है, जिसकी वजह से पुलिस का शंका यकीन में बदल जाता है। और वहीं पर खड़े हरिशंकर से पुलिस की टीम जब पूछताछ करती है, हरिशंकर होता कहने लग जाता है कि साहब अभी कुछ घंटे पहले हमारे अपने छोटे भाई नारायण का ही अब काल आया हुआ था, उसी के काल के लिए हम जो होता है मौके पर उसी के घर पहुँचे थे। तो पता चलता है कि उसी अंदर जो होता है उसकी अपनी पत्नी पूरी तरह से
मृत अवस्था में पड़ी हुई है। हमें शंका होने लग जाता और साहब हम पड़ोसियों की मदद लेते हैं, लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टर जैसे देखते हैं उसी वक्त प्रियंका को मृत घोषित अब कर देते हैं। पुलिस की जो टीम होती है इधर हरिशंकर के तहरीर पर उसी वक्त सीधा का सीधा जाकर हत्या का मुकदमा प्रियंका के अपने जो पति होते हैं नारायण के ऊपर पुलिस की टीम दर्ज कर लेती है, क्योंकि पता चलता कि नारायण जो होता है इस घर में सबसे बड़ा कारण वही बन रहा होता है और पुलिस का शंका नारायण के ऊपर चला जाता है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है वहाँ कुछ हरिशंकर से पूछताछ करने के बाद पुलिस की टीम बॉडी को वहीं अपने हिसाब से पंचनामा भरती है और उठाने के बाद उसी मोर्चरी में भिजवा देती है पोस्टमार्टम हाउस में। और इधर पुलिस की टीम अब नारायण श्रीवास्तव की तलाशी करने में लग जाती है और तलाशी करते करते लगभग पूरे का पूरा 6 दिन का वक्त अब निकल जाता है। और तभी ठीक 29 अब सितंबर का दिन होता है। उसी वक्त मुखबिरों के द्वारा पता चलता है कि नारायण श्रीवास्तव जो होता है अपनी मार्केट में एक चाय की दुकान पर बैठ कर चुस्कियाँ ले रहा है। पुलिस की टीम पहुंचती 9 बजे के आसपास, उसको वहीं से कस्टडी में लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है। और जैसे ही पूछताछ किया जाता बिना किसी शक्ति दबाव के अपनी पत्नी इधर प्रियंका उर्फ चंदा की हत्या का जुल्म अब कबूल कर लेता है। अब लेकिन जो सच्चाई रखता है इसे सुनने के बाद हर किसी को अपने कानों पर यकीन भी नहीं होगा। असल में उत्तर प्रदेश का ही एक जाना माना ज़िला पड़ता है अब बहराइच, और उसी में ही एक कस्बा लगता है अब जरावल, और ठीक वहीं के रहने वाले होते हैं अब नारायण श्रीवास्तव। उनके परिवार में उनके अपने माता पिता होते हैं, उनका अपना एक भाई भी होता है, लेकिन पारिवारिक जो स्थिति होती है थोड़ी बहुत खुशहाल तो होती है, लेकिन उसी खुशहाल की वजह से नारायण श्रीवास्तव जो होता है अपने पास एक स्कूल होता है उसी में जाकर तौर तरीके से अब पढ़ाई भी करता है। और पढ़ाई के साथ जो होता है जब भी मौका पाता पास एक क्लिनिक होता है, उसी क्लिनिक में उसका काफ़ी ज़्यादा उठका बैठका होता है, जिसकी वजह से उसी क्लिनिक में जाकर अब जो होता है मौके पर कंपाउंडरिंग का काम करना शुरू कर देता। और जब कंपाउंडरिंग का काम करना शुरू कर देता है तो कुछ महीनों के अंदर जो होता है वह सुई लगाना भी जानता है और काफ़ी सारे काम की मौके पर जानकारी रख लेता है। और जब जानकारी रख लेता है तो उसी की वजह से अपने इलाके में एक क्लिनिक अपने नाम से खोल लेता है, उसी क्लिनिक को चलाना अब शुरू कर देता है। और क्लिनिक जो होता है तौर तरीके से अब अपने हिसाब से थोड़े बहुत चलना जब शुरू हो जाता है तो चलते चलते वहाँ के लोगों को विश्वास हो जाता है कि आखिर यह जो डॉक्टर है नारायण जी या अच्छे डॉक्टर हैं, क्योंकि लोगों का जो इलाज होता है तसल्ली वक्त किया करते थे और लोगों को अपने हिसाब से सुरक्षा भी प्रदान किया करते थे, जिसकी वजह से नारायण को अपने उस क्लिनिक में रहते रहते काफ़ी महीने बीत जाता है और मान सम्मान में उनको कोई कमी नहीं दिखाई देती है। लेकिन समय तो बीतता है और तभी एक दिन एक औरत आती है। अब वह जो औरत होती है मौके पर खूबसूरत होती है, तौर तरीके वाली होती है, जिसकी उम्र लगभग अब 22 साल के आसपास ही होता है। और जैसे क्लिनिक में घुसती है तो अपनी परेशानी मौके पर इधर नारायण के सामने बतला देती है और पता चलता उस युवती का नाम होता है अब चंदा, जो ठीक है वहीं पड़ोस की रहने वाले मुस्तैक होते हैं, उन्हीं की अपनी बेटी होती है यही चंदा। अब चंदा जो होती है उस क्लिनिक पर जब पहुंचती है अपनी सारी इलाज करने के लिए मौके पर सारी परेशानी जो होता है अब नारायण के सामने शेयर कर देती है। और शेयर करने के बाद नारायण जो होते हैं उसके परेशानी को सुनते हैं, चारों तरीके से उसको 2 पुड़िया बनाकर पकड़ा देते हैं। और चंदा उस पुड़िया को लेकर अपने जब घर जाती है तो शाम के टाइम उसको उसी समय बड़ा आराम दिखाई देता है और चंदा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। और जैसे ही दूसरे दिन जो होता है चंदा अब नारायण के पास पहुँचती है, उनकी तारीफ़ों का पुल बांध देती है। अब चंदा का जो होता है उस समय मन में भाव देख कर नारायण समझ जाते हैं, क्योंकि चंदा थी बड़ी खूबसूरत, देखने में काफ़ी चंचल होती है, तौर तरीके वाली होती है, लेकिन इधर जो होता है अपनी मीठी मीठी बातों में नारायण जो होते हैं चंदा को उलझा लेते हैं। और चंदा जो होती है चंद हफ्ते के अंदर जो होता है नारायण की मीठी मीठी बातों में उलझ जाती है, जिसकी वजह से अब चंदा जो होती है अपने माता पिता से बीमारी का झूठ बोलकर हर वक्त जो होता है नारायण के क्लिनिक में आना जाना बन जाता है। और नारायण जो होता है अब चंदा की खूबसूरती की वजह से उसकी मीठी मीठी बातों में खुद उलझ रह जाता है और दोनों के बीच जो होता है धीरे धीरे वहीं दोस्ती का एक बढ़िया सा रिश्ता बन जाता है। और रिश्ता बनने के बाद दोनों एक दूसरे के सामने अपने दुखों सुखों को शेयर करना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से एक दिन चलकर दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। और प्रेम प्रसंग का जो सिलसिला होता है अब यह सिलसिला जो होता है तौर तरीके से चलने लग जाता है। ऐसे अब चलते चलते सिलसिला लगभग पूरे के पूरे 4 महीने का वक्त बीत जाता है। और जब बीत जाता है दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का अपना जीवन का हिस्सा बनाने के लिए उसी समय बड़ा ही तरीके वाला विश्वास भरा कसम खा लेते हैं और शादी तक का फैसला कर लेते हैं। लेकिन इसी बीच की जो खबर होता है अब जाकर चंदा के अपने
अब माता पिता को लग जाता है। लेकिन वह जब खबर पाने के बाद जो होता है, ना कभी सोच पाते ना कुछ समझ पाते कि हमारी जो बेटी होती है एकदम सीधी स्वभाव की होती है, अचानक उसके चाल चलन आजकल क्यों बदल गए हैं। तो इन सब की जानकारी लेने के लिए मौके पर मोहल्ले वालों के थ्रू वह पता कर लेते हैं, और जब पता चलता अपनी बेटी के ऊपर जो होता है अब क्लिनिक जाना पूरी तरह से पाबंदी लगवा देते हैं। लेकिन पूरी तरह से चंदा जो होती है अब नारायण के प्यार में अंधी हो जाती है। अंधी होने की वजह से अपने गाँव में जब पहरा देखती है तो जाकर अपनी सारी परेशानियों को नारायण के सामने शेयर कर देती है। और जब नारायण सुनता है, नारायण जो होता है उसी वक्त चंदा को अपनी अर्धांगिनी बनाने के लिए कसम खाता है, और दोनों एक साथ फैसला लेते हैं। और फैसला लेने के बाद जब देखते हैं गांव में पूरी तरह से माहौल अब गड़बड़ सा हो रहा है, तो उसी वक्त भागने का फैसला लेते हैं। और लेने के बाद ठीक जो होता है इधर नारायण चंदा को लेता है और दिल्ली चला जाता है। और दिल्ली जाने के बाद जो होता है ठीक वहीं पास नगलोही के पास एक कमरा लेता है, और वहीं से अपने पत्नी की तरह जो होता है इधर जाकर चंदा को अब रखना शुरू कर देता। और जब रखने लग जाता तो तरीके से पढ़ा लिखा होने की वजह से और साथ में डॉक्टरी का एक्सपीरियंस होने की वजह से और बड़ी जल्दी जो होता उस इलाके में रहकर उसको अपने हिसाब से आमदनी होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अब वहाँ रहते रहते चंदा का वह खर्चा भी उठाना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच की जो जानकारी होता है जाकर अब चंदा के पिता को लग जाता है, और जैसी खबर पाते उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है जाकर अब नारायण के पास पहुँच जाता है। और नारायण उसी वक्त जो होता है इस मामले को काफ़ी गंभीर होते हुए देखता है, तो उसी समय जाकर चंदा के सामने अपनी मन की बात रख देता है। और इधर चंदा जो होती है उसके मन की बात को सुन लेती, समझ जाती है। अब दोनों फैसला लेते हैं, और फैसला लेने के बाद जो होता है सीधा का सीधा अब वहाँ से चंदा मुंबई निकल जाती है। और मुंबई निकलने के बाद वहाँ भी चंदा जो होता है नारायण के साथ मिलकर तो तरीके से रहती, वहाँ के माहौल में ढलती है। और कुछ महीने रहकर जब माहौल में ढल जाती है तो वहाँ की स्थिति को चंदा अब भांप लेती है। और चंदा इधर जो होता है खुद अब नारायण को अपने साथ लेती है, और लेने के बाद हरिद्वार चली जाती है। और जब हरिद्वार जाते हैं दोनों तौर तरीके से रहते हैं, और वहाँ रहने के बाद दोनों अब जो होता है शादी के बंधन में बनने का फैसला लेते हैं। हरिद्वार में जाकर तौर तरीके से दोनों शादी कर लेते हैं, और शादी के तहत अब रहना शुरू कर देते हैं। और रहते रहते जो होता है इधर तौर तरीके से अपना नाम और काम भी वहाँ शोहरत कमाना अब शुरू कर देते हैं। लेकिन हरिद्वार में जो होता है इधर नारायण अपनी ज़िंदगी को बड़ा असहाय समझता है, क्योंकि वहाँ का जो माहौल होता है उस हिसाब से हरिद्वार को अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से अब चंदा को वहाँ से साथ लेता है। और लेने के बाद सीधा अब बाराबंकी चलाता है। और बाराबंकी जब आता है तो तरीके से रहता है, तो उस इलाके में बड़ी जल्दी जो होता है प्रियंका उर्फ चंदा के साथ ढल जाता है, क्योंकि वहाँ चंदा का नाम बदलवा कर अब जो होता है मौके पर प्रियंका रखवा देता है। और प्रियंका जैसी खूबसूरत पत्नी पाकर अब नारायण भी खुश रहता है। और वहाँ रहते रहते जब कुछ महीने का वक्त बीतता है तो उस इलाके में जाकर अब एक अपना खुद का जो होता है स्टेशनरी का दुकान खोल लेता है। और वहाँ रहने के बाद जो होता देखता माहौल अच्छा है, तो वह जाकर अपनी डॉक्टरी का छोटा मोटा कारोबार भी कर लेता है, जिसके उसके ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं। और समय के हिसाब से वहाँ बड़े लोगों के साथ उसका उड़का बुड़का बैठ जाता है। और समय जब बदलता है तो समय के हिसाब से वह भी एक दिन चलकर बॉडी डीलिंग का काम संभाल लेता है। और उसके बाद उसके पास ठीक ठाक अब पैसे आने लग जाते हैं। पूरा परिवार जो होता है प्रियंका और नारायण का खुशनुमा हो जाता है, समय बीतने लग जाता है। लेकिन समय के हिसाब से और प्रियंका वहाँ रहते हुए 3 बच्चों की माँ बन जाती है, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी होता है। और परिवार खुशी होने की वजह से प्रियंका को कभी भी किसी चीज़ का आभास नहीं होता है। लेकिन फिर वहाँ ना जाने क्या हो जाता है, नारायण प्रियंका और तीनों बच्चों को अपने साथ लेता है। और लेने के बाद वहाँ से पूरी तरह से माहौल बदलता है, और इधर लेकर सीधा का सीधा अब लखनऊ के ही जानकीपुरम आ जाता है। और जानकी बिहार जो थाना होता है उसी इलाके में जाकर एक जो होता है राजकिशोर होते हैं, उन्हीं के मकान में एक कमरा लेता है। और वहाँ पर प्रियंका के साथ अब रहने लग जाता है। और जब रहता है तो समय के हिसाब से वहाँ के माहौल में अब ढलने लग जाता है। और ढलते ढलते जो होता है वक्त निकलता है। और सुबह का जब टाइम होता है, सुबह के टाइम में जो होता है प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने के लिए इधर जो होता है नारायण का काफ़ी लोगों के साथ उठका बैठका होने के नाते उसका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ही बीत। और जो कभी कभी जब मौका पाता घर की वजह से अब नारायण जो होता अपने बच्चों को समय ना दे पाता था। और प्रियंका की अपनी अलग ही चाहत होती है कि हमें पति ऐसा मिले जो हमारे सामने हर वक्त पड़ा रहे। लेकिन था ऐसा, पैसों की मोह माया में फंसकर इधर पूरी तरह से अपने पत्नी और अपने बच्चों को समय देने से पूरी तरह से अभाव जताते हुए अपना समय अब बाहर देना शुरू कर देता है। लेकिन इधर प्रियंका के मन में कचोट रह जाती है। सारा सुख तो है, घर है
आखिर में अपना ही मकान होने वाला है, समय के हिसाब से सब कुछ सही है, लेकिन हमारा पति जो था हमारे साथ अब नहीं है। ये सब सोच साच कर प्रियंका के मन में हर दिन कचोट भरा रहता है। लेकिन इसी बीच जो होता है नारायण श्रीवास्तव के ही मकान के सामने, जिसका नाम अवधेश होता है, अवधेश मिश्रा, जो ठीक उत्तर प्रदेश का जाना माना ज़िला है सीतापुर, और उसी में ही एक जाना माना लश्कर गांव पड़ता है, उसी गांव का रहने वाला होता है। वह भी एक छोटा मोटा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करता था, लेकिन बड़े ठाट बाट से रहा करता था। ठाट बाट होने के नाते थोड़ी बहुत उसकी जो पहचान होती है अब नारायण मिश्रा से हो जाता है, और नारायण मिश्रा के साथ जो होता है अब इधर जाकर उसका अपना दोस्ती बन जाता है, और दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और देखने के बाद जो होता है धीरा धीरा दोनों का बाहर भी आना जाना हो जाता है। और समय इस तरह भागता कि दोनों को भी पता नहीं चलता है, लेकिन समय बीतते बीतते जो होता है दोनों की दोस्ती इस तरह बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे के सुखों को बार बार शेयर करना शुरू कर देते हैं। अवधेश मिश्रा जो होता है अब जो होता है धीरे धीरे इधर जाकर नारायण के घर भी आना जाना शुरू कर देता है। आने जाने की वजह से उसकी जो अपनी पत्नी होती प्रियंका अब इधर अवधेश के भी अवभगत करने में कोई कमी न रखती थी। लेकिन अवधेश जब पहुँचता तो भाभी देवर का रिश्ता बनाकर इधर प्रियंका से हटुटुले किया करता था, क्योंकि उम्र में जो होता है इधर अवधेश लगभग 6 साल छोटा ही होता है, होने के नाते जो होता है अपना इस टुटुले का जो हस्र होता है, जो नीयत होता है वह और बढ़ा देता है। लेकिन जब कभी भी अब अवधेश जाता, जाने के बाद खूबसूरती देखता और वहीं तारीफ़ों का पुल बांध देता, और बांधने की वजह से प्रियंका बड़ी जल्दी जो होता है अवधेश की पूरी दीवानी हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे को जानने पहचानने हंसी टुटले के नाते हदें बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच बच्चों का जो होता है स्कूल भी आना जाना होता है, आने जाने की वजह से घर पूरी तरह से सुनसान होता है, और इसी सुनसान का फ़ायदा उठाकर अवधेश जो होता है पति की घर मौजूद देखकर अंदर जाता है, और हंसी टुटले करता उसको आभास हो जाता है प्रियंका हमारी तरफ पूरी तरह से आकर्षण हो रही है। ये सब सोच साच कर एक दिन अवधेश दोपहर के टाइम में जब पता हो जाता है पूरा परिवार इधर मौके पर बाहर गया हुआ है, सिर्फ घर में मौके पर प्रियंका है, और घर में जाता है, और जाने के बाद जो होता है जैसे ही देखता प्रियंका को तो प्रियंका से वहीं हंसी टुटले बात करता है, लेकिन प्रियंका इशारा मार देती है, यह अवधेश समझ जाता है, और दोनों के बीच जो होता है वहीं ज़िंदगी भर जीवन का साथ निभाने का वादा होता है, और दोनों के बीच वहीं कमरे में जाकर रिश्ते भी पनप जाते हैं। अब यह जो सिलसिला होता है चोरी छुपे अवधेश और प्रियंका का बराबर चलना शुरू हो जाता है। ऐसे चलते चलते पूरे का पूरा लगभग कई महीनों का वक्त बीत जाता है। दोनों एक दूसरे के प्यार में इस तरह पागल हो जाते हैं, पूरे अपने परिवार और अपने माता पिता को अपने ही ताक पर रख देते हैं। समय बीतने लग जाता है, लेकिन समय के हिसाब से जो होता है इधर ना कभी अवधेश के मन में और ना कभी प्रियंका के मन में कभी प्यार कमी दिखाई पड़ता है। लेकिन समय के अंदर जो होता है एक वक्त और आ जाता है, क्योंकि इसी बीच इनके प्रेम प्रसंगों के जो चर्चे होते पूरे मोहल्ले में हो जाते हैं। मोहल्ले के जो लोग होते हैं तरह तरह की बातें करते हैं, और बातों करने के बाद जो होता है इनकी जो सिलसिला होता है अब जाकर कैसे न तैसे कर नारायण श्रीवास्तव के घर में पहुंच जाता। लेकिन वह जब पता पाता अपनी पत्नी की इस करवट पर यकीन नहीं करता है, और सच्चाई जानने के लिए अपनी पत्नी के पास आता है। कहने लग जाता कि हमारे कानों में जो तुम्हारे बारे में खबर मिली उसमें कितनी सच्चाई है। प्रियंका कह देती है इसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि पड़ोसी हमारे और तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारी आमदनी को देखकर काफ़ी जल बोल रहे हैं। वह हमारे और तुम्हारे रिश्तों को पूरी तरह से तोड़ने पर तुले हुए हैं। तुम उनके बातों पर तनिक भी यकीन नहीं करो, क्योंकि अगर यकीन करोगे तुम्हारा हमारा परिवार हमारे बच्चे पूरी तरह से तहस महस हो जाएंगे। इस तरह की काफ़ी बात जो होता है नारायण के सामने अब प्रियंका करती है, और प्रियंका के करने के बाद जो होता है नारायण पूरी तरह से प्रियंका के बात में उलझ जाता है। लेकिन वह जानता है कि ज़रूर प्रियंका के बात में कोई ना कोई झूठ तो छुपा हुआ है। उसी शंका की वजह से अब शंका करना शुरू कर देता है। अब अपने पड़ोसियों के ऊपर भी उस समय हिदायत देता है कि हमारी पत्नी के घर जब कोई आए तो हमें हिदायत ज़रूर दिया जाए। और इधर जो होता है कुछ दिन मामला तो जो होता है प्रियंका और अवधेश के बीच शांत रहता है, लेकिन जैसे हफ्ते का वक्त बीतता है दोबारा प्रियंका अब अपने घर अवधेश को चोरी छुपे बुलाना शुरू कर देती है। और बुलाने के बाद जो होता वक्त निकलता, लेकिन इसी बीच प्रियंका जो होती अपने पति के ही पैसे के बलबूते जो होता है अवधेश को एक नया मोबाइल गिफ्ट भी कर देती है। और जब गिफ्ट कर देती है तो अवधेश जो होता उस समय अपने प्यार देने में कोई कमी नहीं रखता, लेकिन समय के और भागते ही इधर प्रियंका जो होती है अवधेश के लिए एक बढ़िया सा चैन भी गिफ्ट कर देती है, क्योंकि प्रियंका पूरी तरह से अवधेश के प्यार में पागल हो जाती है, क्योंकि पैसे की कोई कमी भी नहीं होती है। उन्हीं सबका पूरी तरह से फ़ायदा उठाते हुए प्रियंका अपने रिश्तों में पूरी तरह से जल भुन जाती है। लेकिन समय पूरी तरह से ढाल भी देता है, क्योंकि इधर जो होता है एक दिन
अवधेश का जो मन होता है इस तरह बढ़ जाता है, सोचता है कि सारे शौक जो होता है प्रियंका की वजह से हमारे पूरे हो रहे हैं, क्यों ना प्रियंका से एक बाइक मांग लिया जाए। यही सब सोच साझ कर अवधेश प्रियंका के पास पहुँचता करने लग जाता है कि हमें ड्यूटी करने में काफ़ी दिक्कत हो रहा, आने जाने में, हमें एक बाइक चाहिए। और प्रियंका जब यह बात सुनने के बाद करने लग जाती है कि ठीक है तुम्हें बाइक में मिल जाएगा। और उसी कोशिश में प्रियंका लग भी जाती है और चोरी छुपे जो होता पैसे इकट्ठा करती है और अवधेश के लिए एक नई बाइक निकलवा देती है। और बाइक जो होता है अवधेश अपने घर के सामने आए दिन खड़ा करना शुरू कर देता है। लेकिन इधर नारायण मिश्रा जब बाइक को देखता है उसी समय वाले समय पड़ जाता है कि आजकल जो होता है इधर अवधेश के हाथ में कितने सारे पैसे आ रहे हैं, कौन से तरीके से पैसे कमा रहा है। यही सब सोच साझ कर उस समय नारायण उलझन में पड़ जाता है। और एक दिन नारायण अपने घर में पहुंचता, अपने पुराने जो पैसे होते हैं रखे हुए वह गिनना शुरू कर देता, उसमें काफ़ी सारे पैसे कम हो जाते हैं। और इन पैसों के बारे में जानने के लिए अपनी पत्नी से प्रियंका से पूछताछ करता है। लेकिन उस समय प्रियंका जो होती है अपने पैसे अपने पति के हाथ से लेने से इनकार कर जाती है। और इधर जो होता शंका जाकर पूरी तरह से अपनी पत्नी के ऊपर चला जाता है कि हमारी पत्नी की वजह से अवधेश के सारे कारनामे अब चल रहे हैं। लेकिन इन सब की सच्चाई जानने के लिए अब नारायण अपने पड़ोसी से ज़्यादा पूछताछ करता है और पता चलता है कि इधर जो होता है नारायण की घर मौजूदगी में प्रियंका के घर अभी भी अवधेश का आना जाना है। और शंका और बढ़ जाता है। और जब शंका बढ़ता दोबारा जाकर अपनी पत्नी अब शंका के तहत प्रियंका से पूछताछ करता है। प्रियंका कहने लग जाती है तुमसे मिलने के लिए वह बार बार आता है, लेकिन वहीं पर वह कह देता है कि अगर हमारे पास आता तो पहले तो कॉल कर लेता, लेकिन आज के बाद याद रखना जब कभी उसे आना होगा तो कॉल करके ही घर में आएगा, नहीं तो तुम समझ लो। यह बात प्रियंका समझ जाती है और समझने की वजह से अब सतर्क हो जाती है। और सतर्क होने की वजह से अवधेश को अब चोरी छुपे अपने घर बुलाना शुरू कर देती है। वक्त चोरी छुपे तो बीतता है लेकिन माहौल में थोड़ी बहुत कमी तो हुई जाती है। और तभी जैसे ही अब 22 सितंबर अब साल 2014 का ही वक्त होता है, वही रात का 8 बजे का आसपास का टाइम होता है। तो उसी वक्त इधर नारायण बाहर से एक काम करके बड़ी जल्दी लौट आता है और जैसे घर के अंदर जाता है, घर के अंदर जाने के बाद देखता तीनों बच्चे जो होता है एक चारपाई पर सोए हुए हैं और बगल में जो होता है दरवाज़ा होता हुआ तो मौके पर खुला होता है। और दरवाजे पर जैसे नारायण हाथ लगाता उसी वक्त अपनी पत्नी और अपने पड़ोसी अवधेश मिश्रा को एक ही अवस्था में पाता, भन्ना जाता है और वहीं पर अवधेश मिश्रा मौके पर फरार हो जाता है और अपनी पत्नी के पास जाता पिटाई करना शुरू कर देता है। लेकिन इधर जो होती है प्रियंका नारायण को कभी स्वीकारती ही नहीं, कहने लग जाती तुम्हारी कमी की वजह से हमने इस रिश्ते को अपनाया, काफ़ी तरह के तू ताना शुरू कर देती है। और वही नारायण पास रखा हुआ एक तेजधार हथियार तो उसी हथियार को लेता है और इधर बड़ी जल्दी जो होता है प्रियंका के गले पर वही हथियार चला, जिसकी वजह से प्रियंका हमेशा हमेशा के लिए वही मौत की नींद में अब सो जाती है। लेकिन इधर तीनों बच्चे जो होते हैं वहीं पर खड़े होते हैं, तीख चिल्ला रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही नारायण को होश आता वह समझ जाता कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी जो होता पूरी तरह से अब तहस महस हो गई, आखिर हमारे पास अब कोई रास्ता भी नहीं बच रहा है। कुछ घंटे बैठा हुआ सोच रहा था, तभी उसके पास अपना एक मोबाइल दिख जाता। मोबाइल को निकालता और अपने बड़े भाई हरिशंकर को कॉल कर देता है। और हरिशंकर जैसी खबर पाता है कि इधर जो होता हमारे छोटे भाई की पत्नी प्रियंका काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उसी वक्त निकलता है और जानकी बिहार पहुंचता है तो देखता कि मौके पर दरवाज़ा तो खुला, अंदर जाता सारा नज़ारा देखकर चौंक जाता। लेकिन वह नहीं समझ पाता है कि आखिर यह सब कैसे हो गया। लेकिन उसका शंका कि तब बदल जाता, पता चलता है कि यहाँ पर हमारा अपना छोटा भाई है ही नहीं। और उसकी वजह से शंका घेरे में लेते काफ़ी लोगों की यह खबर लग जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई जाकर थाने में खुद इधर नारायण शरण श्रीवास्तव रखता है, इसे सुनने के बाद हर किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं है। पुलिस की जो टीम होती है नारायण श्रीवास्तव को अपने कस्टडी में लेती है और लेने के बाद ले जाती है वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है। और कोर्ट में नारायण श्रीवास्तव के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।